हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वारिया डीटी क्लासेस। आज हम सॉइल मैकेनिक्स लेक्चर में कंपैक्शन ऑफ सॉइल का आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। टेबल के थ्रू भी बताते जाऊंगा मैं। स्ट्रक्चर आफ्टर कंपैक्शन, कंपैक्शन के बाद सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है। तो वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच ग्राफ देखे थे। तो ग्राफ इस टाइप का बनता है। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, ड्राई यूनिट वेट का वैल्यू बढ़ते जाता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके बाद यूनिट वेट का वैल्यू कम होने लगता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। ठीक है। तो आफ्टर कंपैक्शन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू से कम है और तब कंपैक्शन करते हैं तो स्ट्रक्चर जो बनता है वो फ्लोकुलेटेड बनता है। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फ्लोकुलेटेड बनेगा। बट अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू से अगर ज़्यादा है, मीन्स वेट ऑफ ऑप्टिमम है, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सॉलिड पार्टिकल का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का बनेगा, जिसको डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म। इस साइड क्या होता है? फ्लोकुलेटेड और इधर डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे हम देखते हैं वाटर डेफिशिएंसी। वाटर डेफिशिएंसी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर होता है और वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस होता है। अभी मैं बताया कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू क्या होता है? लेस होता है, तो ड्राई साइड होता है। और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा होता है मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू, तो वो वेट ऑफ ऑप्टिमम होता है। तो वाटर डेफिशिएंसी मोर होगी, डेफिशिएंसी किस में मोर होगी? ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में होगी। वेट ऑफ ऑप्टिमम में एफिशिएंसी मोर नहीं होगी। अब इसमें इफेक्ट में अपन परमिबिलिटी देखेंगे। परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी का डेफिनेशन मैं पहले इसे जब परमिबिलिटी वाले चैप्टर पढ़ा है उस समय मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो परमिबिलिटी ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर होता है और वेट ऑफ ऑप्टिमम में लेस होता है। ओके, ये क्वेश्चन भी इस परमिबिलिटी से और स्ट्रक्चर से, ये दोनों से क्वेश्चन फ्रेम होता है। और तीसरा जो फ्रेम होगा हमारा नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी से हम रिलेट करेंगे एक ईएसी में आया वाले क्वेश्चन को। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया है कंप्रेसिबिलिटी से। तो लो स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस का वैल्यू कम देंगे तो वहाँ पर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में वाटर कंटेंट की वैल्यू लो होगी और वेट ऑफ ऑप्टिमम में वाटर कंटेंट की वैल्यू हायर होगी। हाई स्ट्रेस पे ड्राई ऑफ ऑप्टिमम हायर होगी और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे क्या होगा? हाई स्ट्रेस पे कंप्रेसिबिलिटी हायर होगी और वेट ऑफ ऑप्टिमम पे लोअर होगी। जैसे कि एक सॉइल है,
सैचुरेटेड सॉइल है, इसमें अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं, अगर मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम है तो एक लो स्ट्रेस पे क्या होगा, इसमें कंप्रेसिबल होगा, जो सॉइल होगा कंप्रेसिबल होगा, वो लो होगा। ओके, ड्राई अप ऑप्टिमम मतलब मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू कम है तो, लेकिन अगर इसी में हाई स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस को हाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा कंप्रेस होगी, मतलब हायर कंप्रेस। ठीक है, अगर इसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में लो स्ट्रेस जब लगाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी हायर होगी, बट हाई स्ट्रेस लगाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी लोअर होगी। तो यहीं से एक क्वेश्चन फ्रेम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी से। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलिंग या स्वेलेबिलिटी। ठीक है, ड्राई अप ऑप्टिमम में हाई होगा और वेट अप ऑप्टिमम में लो होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन को एक साथ मिला, ये दोनों क्वेश्चन को ऊपर का एक क्वेश्चन परमिबिलिटी और इस क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आया हुआ है, और एक क्वेश्चन इसका अलग से ईएसी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, श्रिंकेज, ये भी 1, 2 और 3, ये तीनों को मिला के ना, श्रिंकेज किस में लो होती है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में, और हाई होती है वेट ऑफ ऑप्टिमम में। पोर वाटर प्रेशर लो होती है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में और हाई होती है वेट ऑफ ऑप्टिमम में। स्ट्रेंथ हाई होता है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में और वेट ऑफ ऑप्टिमम में लो होता है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये हो गया पूरा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होता है इससे। Consider the following statement. Consider the following statement. स्टेटमेंट हमको दे दिया रहेगा। पहला है swelling is greater and the shrinkage is less for and shrinkage is less for clay compacted on the dry side of optimum, on the dry side of optimum। दूसरा, इसी में एक और है, clay compacted on the dry side of optimum are clay compacted on dry side of optimum are characterized by larger strength और थर्ड है an increase in organic content of clay soil, an increase in organic content in clay soil, an increase in optimum moisture content, an
इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब दे दिया रहेगा ऑप्शन में 1 and 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 3 1 करेक्ट एंड नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो अपने को देखना है स्वेलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इज लेस फॉर क्ले कंपैक्टेड ऑन दी ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, क्ले कंपैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, यहाँ भी एक वर्ड आया ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्जर स्ट्रेंथ। अभी मैं बताया था, लास्ट में बताया था स्ट्रेंथ हाई किस में होता है और लो किस में होता है, और एन इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट इन क्ले सॉइल एंड इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ड आया है, तो उस टेबल से हम क्या, टेबल को देख के हम बताएंगे कि आंसर क्या होगा। तो इसका 1 2 3 एंड तो तीनों आंसर, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्वेलिंग इज ग्रेटर एंड श्रिंकेज इज लेस। ठीक है, फॉर क्ले कंपैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम एंड द क्ले कंपैक्टेड ऑन ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्जर स्ट्रेंथ एंड एन इंक्रीज इन। तो इस टाइप का ये पूरा देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कंपैक्शन एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट किस किस सॉइल के लिए कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैमर और टैमर। ठीक है, इधर इक्विपमेंट है और इधर सॉइल है। ओके, तो पहला है रैमर और टैमर। ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए इन कन्फाइंड एरिया एंड अदर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इन कन्फाइंड एरिया। ओके, दूसरा है स्मूथ व्हील्ड रोलर, स्मूथ व्हील्ड रोलर, क्रश्ड रॉक, ग्रेवल एंड सैंड, क्रश्ड रॉक, ग्रेवल एंड सैंड। ओके, अब नेक्स्ट है न्यूमेटिक टाइप रोलर। थर्ड है न्यूमेटिक टाइप रोलर। न्यूमेटिक टाइप रोलर सैंड, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्लेई सॉइल, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्लेई सॉइल। फोर्थ हम देखेंगे सीप फुट रोलर, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सीप फुट रोलर कोहेसिव सॉइल के लिए ना, कोहेसिव सॉइल, इसमें नीडिंग एक्शन होता है, नीडिंग एक्शन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सीप फुट रोलर में कौन सा एक्शन होता है, नीडिंग एक्शन होता है। स्मूथ व्हील्ड रोलर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है ना, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, और न्यूमेटिक टाइप बेस, सब बेस एंड एम्बैकमेंट कंस्ट्रक्शन,
एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन। ओके, और पांचवा है वाइब्रेटरी रोलर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, अगर जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्ज़ाम है तो 100% एक क्वेश्चन रहता है। एक तो ज़्यादातर क्वेश्चन 60% क्वेश्चन यहाँ से शिप फुट रोलर का पूछा जाता है और 40% वाइब्रेटरी रोलर का ज़्यादातर चांसेस रहता है। इसको 60 बोल सकते, इसको 30 बोल सकते, बाकी का पूछने का 10% चांसेस रहता है। तो आप याद रखिए कि शिप फुट रोलर कोहेसिव सॉइल के लिए और उसमें नीडिंग एक्शन होता है, और वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी में आगे देखते हैं कंपैक्शन क्वालिटी कंट्रोल। कंपैक्शन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड होता है इसका हम देखेंगे। ड्राई यूनिट वेट को फाइंड करने का सैंड, फर्स्ट सैंड कोन मेथड, केवल मेथड का नाम पूछा जाता है ना एग्जाम में। दूसरा रबर बलून मेथड, रबर बलून मेथड। और थर्ड है जो इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर्स, न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर। और इसी में हम कोर कटर मेथड भी देखते हैं, कोर कटर टेस्ट। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ईएस में एक बार आया है जिसमें ये सैंड कोन मेथड और कोर कटर मेथड को पूछा है। ये दोनों मेथड को तो पूछा नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कंपैक्शन क्वालिटी कंट्रोल या ड्राई यूनिट वेट फाइंड करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर ड्राई यूनिट फाइंडिंग ड्राई यूनिट वेट। तो हम सैंड कोन मेथड, कोर कटर मेथड ऐसे ऑप्शन में रहता है, तो 1 2 सही, 2 3 सही, या 1 2 3 4 सही, ऐसा दिया रहता है ना। तो जो इसमें से रहेगा उसी को हम वहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन में। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स।